तो गाइज मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने आज का हेडिंग दिया है 1000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर कॉस्ट। दूसरा पॉइंट है हमारा लेबर कॉस्ट एज पर स्लैब रेट, मतलब जो भी हम यहाँ पर लेबर का जो हम रेट देने वाले हैं वो सारा रेट कंसीडर होगा स्लैब रेट के हिसाब से। जितना हमारा बिल्डअप एरिया है, जितना हमारा स्लैब का एरिया है, उसी के हिसाब से हम लोग रेट यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख रहे होंगे सीरियल नंबर है। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, मतलब काम जो है यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाला है, या फिर क्या क्या काम मैं उन लोगों को देने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर यूनिट है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा तो उसके बाद हमारा स्लैब एरिया है। स्लैब हमारा कितना है, जितना हमारा स्लैब का एरिया होगा वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लैब रेट पर स्क्वायर फीट, जितना हमारा स्लैब का रेट एरिया है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर रेट कंसिडर करना है, रेट देना है। फिर हम लोग लास्ट में ये समझेंगे कि लेबर का कॉस्ट कितना यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट को इस चीज़ में हम लोग इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो पहला पॉइंट यहां पर देख पा रहे होंगे, पहला है हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर वर्क बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये जो है जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है उसके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो चुनाई जब करते हैं उसी समय जो है कॉलम का काम, ब्रिक वर्क का काम जो है कंप्लीट करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी सबसे पहले जो है हम लोग फुटिंग फाउंडेशन डालेंगे, कॉलम डालेंगे, और उसके बाद जो है बीम और स्लैब डाल करके उसके बाद हम लोग ब्रिक वर्क का काम शुरू करेंगे। तो ये जो मैं रेट डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेम वर्क, ये रेट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क के लिए है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी हमारा यूनिट होगा वो सारा यूनिट जो है स्क्वायर फीट में होगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया जो हमारा स्लैब का एरिया है वो मैं यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट कंसीडर कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम रेट कंसीडर करने वाले हैं फ्रेम वर्क के लिए, यानी स्ट्रक्चर वर्क करने के लिए। जैसा कि हमारा फुटिंग का काम होगा, फाउंडेशन का काम होगा, या फिर हमारा कॉलम का काम होगा, या फिर हमारा बीम का, स्लैब का, या फिर जो प्लिंथ बीम का काम होगा, मतलब जितना भी फ्रेम वर्क आएगा वो सारा चीज़ जो है इसमें कवर करने वाले हैं इसी रेट में। तो यहाँ पर जो है मैं फ्रेमवर्क के लिए 125 रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या काम करके देगा, जो हमारा फुटिंग से लेकर के स्लैब तक का वर्क होगा वो सारा काम करेगा, A to Z काम करेगा। लेकिन बशर्ते आपको ध्यान रखना है इसमें जो है आपका मटेरियल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो आपका सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट या फिर स्टील, जो भी मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड करना है, यानी क्लाइंट प्रोवाइड करेगी। और जो हमारा वेंडर होगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो सेटरिंग मटेरियल लेकर के आएगा और मैन पावर लेकर के आएगा, सरिया का काम करेगा और कंक्रीट पोरिंग का काम करेगा। यहाँ तक 125 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका अगर हम टोटल कॉस्ट देखें फ्रेमवर्क का, यानी स्लैब ढालने तक जो है कितना पैसा हमें लेबर को देना पड़ेगा फ्रेमवर्क के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है फ्रेमवर्क के लिए लेबर कॉस्ट जो है चला जाएगा 1,25,000 रुपया। इतना जो है आपको 1,25,000 रुपया में आपका जो है फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रिक वर्क का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रिक वर्क का है। तो यहाँ पर जो है इसका मैंने एरिया सब स्क्वायर फीट में कंसीडर किया हूँ, और यहाँ पर जो स्लैब एरिया आने वाला है वो भी हमारा स्क्वायर फीट में होगा, और हमारा जो स्लैब का एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर अगर हम ब्रिक वर्क के लिए अगर हम रेट के बारे में बात करें कि हमें ब्रिक वर्क के लिए, चुनाई के लिए हमें लेबर को, कॉन्ट्रैक्टर को किस रेट में काम देना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आप 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप काम दे सकते हैं। यहाँ पर जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्लैब रेट का है, आप आइटम वाइज कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आज मैं जो टॉपिक जो मैं रेट बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्लैब रेट का है। क्लियर। तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब हमें स्लैब रेट में देना है या फिर आइटम वाइज में देना है। तो यहाँ पर जो है आइटम वाइज के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, जो भी रेट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो स्लैब रेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनाई करवाने के लिए जो है हमें 35 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट की अगर हम बारे में बात करें तो चुनाई करवाने के लिए हमें जो है 35,000 रुपया का जो है खर्च आने वाला है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल प्लास्टिंग। अब देखिए इंटरनल प्लास्टिंग करने के लिए जो है हमें क्या क्या चाहिए। इंटरनल प्लास्टिंग के लिए मटेरियल तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे मटेरियल इंक्लूड है ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है लेबर कॉस्ट के बारे में बात करें, लेबर रेट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लास्टिंग वर्क का। तो प्लास्टिंग का जो है यहाँ पर जो भी एरिया है मैंने उसका यूनिट जो है स्क्वायर फीट में लिया है, और एरिया जो है स्लैब का हमारा 1000 स्क्वायर फीट है। ओके। अगर हम रेट के बारे में बात करें कि प्लास्टिंग का रेट जो है हमें किस रेट में देना है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं प्लास्टिंग का जो वर्क है, प्लास्टिंग वर्क के लिए जनरली देखिए प्लास्टिंग जब आप करते हैं तो दो जगह करते हैं, एक अंदर साइड प्लास्टिंग करते हैं और दूसरा जो है बाहर साइड प्लास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों आपको अलग अलग रेट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो है अगर ग्राउंड फ्लोर का है सिर्फ, या फिर फर्स्ट फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर तक का है, तो उसका रेट थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक आप घर बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको इंटरनल प्लास्टिंग वर्क के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं इंटरनल प्लास्टिंग वर्क के लिए जो आपको 33 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये रेट देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए, तब जो है वो अच्छे से काम करके आपको देगा। तो यहाँ पर प्लास्टिंग का अगर प्लास्टिंग वर्क के लिए टोटल कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33,000 रुपीज़ यहाँ पर आपका कॉस्ट आने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल प्लास्टिंग। एक्सटर्नल प्लास्टिंग के लिए यानी बाहर साइड से प्लास्टिंग करेगा, तो बाहर साइड का जो प्लास्टिंग करने के लिए जो है हमें यहाँ पर एरिया और जो रेट है, एरिया जो है मैं अपना 1000 स्क्वायर फीट यहाँ पर लिया हूँ। अगर यहाँ पर रेट के बारे में बात करेंगे तो रेट जो है आप 33 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे सकते हैं। क्लियर। तो इसका जो है एक्सटर्नल प्लास्टिंग करवाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 33,000 रुपीज़ जो है एक्सटर्नल प्लास्टिंग करवाने में आपको खर्च आएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो दोनों प्लास्टिंग मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला करके जो है 66,000 रुपीज़ का कॉस्टिंग आने वाला है। ये दोनों का अगर आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपको 66,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिंग वर्क में खर्च होने वाला है लेबर रेट के हिसाब से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पर थोड़ा पॉइंट जो है आगे होना चाहिए था, मैं प्लास्टिंग के बाद डाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो है हम लोग दीवार में कंड्यूट लेइंग करते हैं, पाइप डालते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल का ये प्लास्टिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने के लिए, दीवार में पाइप डालने के लिए, स्विच बोर्ड लगाने के लिए, वायरिंग करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क का जितना भी काम होता है तो उसका स्टेज अलग होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क का स्लैब रेट से हिसाब से मैं यहाँ पर काम दे रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर एक ही बार में मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्लैब का एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है, और यहाँ पर हमें किस रेट में काम देना चाहिए, जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिकल काम में क्या क्या होगा, दीवार कट करेगा, चिपिंग करेगा, उसमें पाइप डालेगा, हमारा मेटल बॉक्स फिक्स करेगा, ये सब होने के बाद प्लास्टिंग काम होगा। प्लास्टिंग का काम ख़त्म होते ही उसमें वायरिंग करेगा, उसके बाद जो है उसका स्विच बोर्ड वगैरह है वो लगाएगा, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल काम होता है वो सारा काम जो है कंप्लीट करके देगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रिकल वर्क का अगर हम रेट देखेंगे स्लैब रेट के हिसाब से तो 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है स्लैब रेट के हिसाब से। तो उसके बाद अगर हम इसका टोटल कॉस्ट देखेंगे कि हमें ये काम करवाने के लिए यानी इलेक्ट्रिकल का काम करवाने के लिए हमें लेबर को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 15,000 रुपया जो है आपको लेबर को देना पड़ेगा। 15,000 रुपया में जो है आसानी से ये लोग इलेक्ट्रिकल वर्क का काम आपको करके दे देंगे 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुट्टी, प्राइमर और पेंट वर्क। जैसे देखिए जब हम पेंट वर्क करवाने के लिए चलते हैं तो वहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा प्लास्टिंग जब कंप्लीट होता है तो हम लोग उसको ऊपर पुट्टी करते हैं, फिर प्राइमर मारते हैं, फिर हम लोग फाइनल पेंट करते हैं। तो ये तीनों काम करने के लिए यानी पुट्टी, प्राइमर और फाइनल पेंट करने के लिए जो है हमें रेट यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। तो रेट यहाँ पर जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो स्लैब रेट से है। तो हमारा स्लैब कितना है, 1000 स्क्वायर फीट का हमारा स्लैब है। उसके हिसाब से अगर हम इसका रेट देखेंगे कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें क्या रेट पड़ने वाला है पुट्टी, प्राइमर और फाइनल पेंट को लेकर के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंट वर्क करवाने के लिए जो है आपको 7.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा, यानी उस रेट में आप कॉन्ट्रैक्टर को काम दे सकते हैं। क्लियर। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये सब काम करवाने के लिए कितना खर्च आएगा, मतलब लेबर को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,500 रुपया जो है आपको लेबर को देना पड़ेगा पुट्टी, प्राइमर और फाइनल पेंट करवाने के लिए। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लोरिंग वर्क। फ्लोरिंग में देखिए बहुत सारा मतलब 2-3 प्रकार का होता है, जैसा कि बहुत सारे लोग ग्रेनाइट लगाते हैं, बहुत सारे लोग मार्बल लगाते हैं, बहुत सारे लोग जो है टाइल्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं ऑन एन एवरेज सबको मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो वहाँ पर जो है ज़्यादा हमारा मार्बल और ज़्यादा ग्रेनाइट यूज होने वाला नहीं है, ज़्यादा जो है यहाँ पर टाइल्स यूज होने वाला है। चाहे आप बाथरूम में लगा रहे हैं तो टाइल्स लगाइएगा, चाहे बाथरूम का दीवार के लिए हो, चाहे बाथरूम का फ्लोर के लिए हो, या फिर किचन पे अगर लगा रहे हैं तो किचन का जो दीवार होता है उसके ऊपर भी लोग टाइल्स ही लगाते हैं। जो किचन का स्लैब होता है, फिंस होता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है मार्बल लगा देते हैं। तो वो बहुत छोटा अमाउंट है, वो ज़्यादा कुछ खर्च उसमें आने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा बेडरूम का एरिया होगा, जो हमारा हॉल का एरिया होगा, वहाँ पर जो है हम लोग पूरा टाइल्स ही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं टाइल्स वर्क मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो टाइल्स वर्क जो है अगर स्लैब रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे कितना कॉस्ट आएगा, तो टाइल्स वर्क के लिए जो आपको यहाँ पर 22 रुपीज़ का जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है। क्लियर? तो अगर हम टाइल्स करवाने के लिए देखेंगे कितना पैसा हमें लेबर को देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइल्स का काम करवाने के लिए हमें जो है 22,000 रुपया जो है लेबर को हमें देना पड़ेगा टाइल्स लगाने के लिए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिवेशन वर्क। एलिवेशन वर्क क्या होता है? देखिए बहुत सारे लोग जो अपने घर में बाहर से डिजाइन करवाते हैं ताकि उनका घर का जो है लुक अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे, तो मतलब उसमें जो है एलिवेशन का काम करवाते हैं। बहुत सारे लोग ग्लास लगाते हैं, बहुत सारे लोग जो है टाइल्स लगाते हैं, तो उसे हम लोग जो है एलिवेशन का काम बोलते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन वर्क अगर आप देखेंगे कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना खर्च आने वाला है स्लैब रेट के हिसाब से, तो आपको जो है मिनिमम 14 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आएगा, क्योंकि उसमें जो है छोटा छोटा काम रहता है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेसन मिस्त्री जो है बहुत ज़्यादा लगता है, और वो भी स्किल्ड मेसन की ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि स्किल्ड मेसन रहेगा तभी जो है एलिवेशन का काम अच्छे से करके देगा। अगर मान लीजिए कोई आलतू फालतू अगर मेसन मिस्त्री को लगा दिए, अगर उसको अच्छे से करने नहीं आता है, पूरा ख़राब कर देगा। इसीलिए आपको ध्यान रहे कि जब भी आप एलिवेशन का काम करवाते हैं तो वहाँ पर जो आपको स्किल्ड मेसन होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो एलिवेशन का काम जो है अच्छे से करके दे सके। क्लियर? तो यहाँ पर जो है एलिवेशन वर्क के लिए अगर हम स्लैब रेट के हिसाब से अगर रेट देखेंगे तो यहाँ पर 14 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च आने वाला है। यानी आपको जो है टोटल खर्च आएगा 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बना रहे हैं, तब वहाँ पर जो आपको 14,000 रुपये आपको लेबर को देना पड़ेगा, मेसन मिस्त्री को आपको देना पड़ेगा एलिवेशन का काम करवाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपाउंड वॉल। बहुत सारे लोग देखिए घर के चारों साइड जो है कंपाउंड का काम करवाते हैं, कंपाउंड वॉल करवाते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि कोई बाहरी लोग जो है घर के अंदर ना आए, अनवांटेड चीज़ है वो घर के अंदर ना आए। तो वहाँ पर जो है हमें कंपाउंड वाला काम करवाना पड़ता है, ये सब चीज़ के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो है मतलब मैक्सिमम लोग करवाते ही हैं, कंपाउंड वॉल जो है करवाते ही हैं मैक्सिमम लोग। तो यहाँ पर अगर हम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम रेट यहाँ पर देखेंगे स्लैब रेट के हिसाब से, तो मिनिमम जो है आपको 10,000 रुपीज़ का जो है अगर हम देखेंगे स्लैब रेट के हिसाब से, तो यहाँ पर जो आपको 10 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका खर्च आने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा स्लैब का एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट का है, और हम जो यहाँ पर कंपाउंड वॉल के लिए जो मैं कॉस्ट यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ वो है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमें कंपाउंड वॉल बनवाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो कंपाउंड वॉल बनवाने के लिए जो आपको लेबर को 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट है ये स्लैब रेट के हिसाब से। क्लियर? अब हम बात करेंगे ये सारा टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें जो है ये तो सारा सिविल वर्क आ गया। तो टोटल हम देखेंगे कि सिविल वर्क करवाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, स्लैब रेट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जितना भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है रेट, वो सबको यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर? तो जोड़ने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लेबर कॉस्ट फॉर सिविल वर्क कितना आया सबको ऐड करने के बाद, ये सबको ऐड करने के बाद तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 294.5 रुपया आया। मतलब 294.5 रुपया पर स्क्वायर फीट का जो है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट आने वाला है ये सारे वर्क के लिए, फ्रेम वर्क से लेकर के आपको कंपाउंड वॉल तक के लिए जो है आपको 294.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है। क्लियर? तो ऐसा हमारा स्लैब का एरिया कितना 1000 स्क्वायर फीट है, तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1000 को आप 294.5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो
लेबर कॉस्ट फॉर सिविल वर्क के लिए निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट और है नीचे में। जैसा कि लेबर कॉस्ट अभी हमको क्या करना है, डोर विंडो लगाना है, बहुत सारे लोग बाथरूम में वेंटिलेटर भी लगाते हैं। तो ये सब काम करने के लिए मटेरियल तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए स्किल लेबर चाहिए जो अच्छे से काम करके दे, अच्छे से हमारा डोर का फ्रेम फिक्स करे, अच्छे से हमारा डोर जो अच्छे से रूम में लगा करके दे, चाहे हमारा वो बेडरूम का हो, चाहे हमारा मेन डोर हो, चाहे हमारा बाथरूम का डोर हो, चाहे हमारा मतलब कुछ अदर डोर हो, तो सारा जो है हमें किस रेट में काम देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप दीजिएगा तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट फॉर डोर विंडो इंस्टॉलेशन, ये सब इंस्टॉल करने के लिए आपको 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे कि कितना हमें लेबर को पैसा देना पड़ेगा ये सब काम करने के लिए, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 10,000 रुपया जो आपको कॉस्ट आने वाला है, इतना जो है लेबर खर्च चला जाएगा। क्लियर? डोर विंडो ये सब इंस्टॉल करने के लिए 10,000 रुपया खर्च आएगा। कितना रुपए के हिसाब से? 10 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप उसको दे रहे हैं तब, क्योंकि ये मार्केट रेट चल रहा है तो इसके हिसाब से आपको काम देना ही पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेबर कॉस्ट फॉर प्लम्बिंग वर्क। जैसा कि मैंने ये सब टॉपिक में डिस्कस नहीं किया प्लम्बिंग के बारे में, प्लम्बिंग का मैं सेपरेट रखा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लम्बिंग का जो है वो बहुत सारा जो है रनिंग मीटर में चलता है, पाइप के हिसाब से लेता है। तो हम जो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ वो स्लैब रेट के हिसाब से मैं कंसिडर कर रहा हूँ। क्लियर? तो लेबर कॉस्ट अगर प्लम्बिंग वर्क के लिए देखेंगे यहाँ पर तो 15 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है। वो कहाँ कहाँ प्लम्बिंग करेगा? वो किचन में प्लम्बिंग करेगा, बाथरूम में करेगा, या फिर जहाँ पे हमारा सिंक रहेगा वहाँ पे करेगा, मतलब जहाँ जहाँ आप लगवाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से जो है आपको खर्च आने वाला है। तो अगर स्लैब रेट के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे तो 15 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर खर्च आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्लम्बिंग का काम करवाने के लिए हम देखेंगे कि प्लम्बिंग का काम करवाने के लिए हमें कितना पैसा लेबर को देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पर तो 15,000 रुपया जो है आपको देना पड़ेगा प्लम्बिंग का काम करवाने के लिए, यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तब। क्लियर? ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल लेबर कॉस्ट ए टू जेड का मतलब क्या हो गया? ये फ्रेमवर्क से लेकर के प्लम्बिंग वर्क तक, इतना तक जो आप काम करवाते हैं तो इतना तक जो है लेबर को कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेबर कॉस्ट आया है यहाँ पर टोटल लेबर कॉस्ट अगर हम ऐड करेंगे तो ये सब को ऐड कर देंगे, जितना भी अमाउंट है हमारा ये सब को ऐड करेंगे। सब को ऐड करने के बाद हमें जो है टोटल लेबर कॉस्ट निकल जाएगा कि इतना रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो हमें खर्च आने वाला है घर बनाने की, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर कितना आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल लेबर कॉस्ट सबको ऐड करने के बाद ये सबको जो है मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। ये सबको ऐड करने के बाद जो आप यहाँ पर नीचे में देख रहे होंगे 319.5 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ लेबर रेट है। इस रेट में अगर आप काम दीजिएगा तो स्लैब रेट के हिसाब से जो है 319.5 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हम देखेंगे कि 1000 फीट के नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में जब हम घर बनाने के लिए चलते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है लेबर का, सिर्फ लेबर का, मटेरियल एक भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है लेबर का कॉस्ट ऐड करना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है लेबर कॉस्ट फॉर 1000 स्क्वायर फीट हाउस। ठीक है, कितना आया सबको ऐड करने के बाद? तो यहाँ पर देख सकते हैं 3,29,500 रुपया का कॉस्टिंग आने वाला है। यानी 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर हम घर बनाएंगे तो यहाँ पर जो है हमें 3,29,500 रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ लेबर को देना पड़ेगा, यानी लेबर कॉस्ट में चला जाएगा। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट होगा या फिर कुछ अदर जानकारी लेना चाहते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर के या फिर सोलर इंस्टॉलेशन से लेकर के, तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।